जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आप देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव की तीसरी क्लास पे बात होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आज की क्लास में होने वाली है और उन बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन बातों पे चर्चा करने वाले हैं जो एग्जामों में, एग्जाम कोई भी हो लेकिन उन बातों से क्वेश्चन बिल्कुल आने बेटा तय होते हैं। तो चलिए, सभी शेरों को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी शेर जुड़े हैं उन सभी को भाई गुड इवनिंग। सभी लोग एक बार सेशन को अपने साथियों में शेयर जरूर करें और लाइक नहीं किया अभी आपने तो लाइक जरूर करें। सेशन पर शुरू करने से पहले ही एक बार लाइक और शेयर मार दिया करो जोरदार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लड़ाई का आगाज़ पहुंचाया जा सके। तो चलिए, एडजेक्टिव की दूसरी क्लास को हम लोगों ने जिस जगह पे रोका था उसी जगह से एडजेक्टिव की बेटा तीसरी क्लास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एडजेक्टिव की दूसरी क्लास में मुझे बराबर याद है कि हम लोगों ने जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन तीन एडजेक्टिव्स को बहुत ही गंभीरता से बेसिक टू एडवांस पूरी तरह से पढ़ा था, समझा था, देखा था। उसी के आगे जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो उसी के आगे गुरुजी हम लोग बात करने वाले हैं काहे पे, हम लोग बात करेंगे अब डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। तो आज की क्लास जो शुरू होने वाली है वो पूरी तरह से आपको हेडिंग क्या डाल देना है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आज की हेडिंग पूरी तरह से आपकी क्या होनी चाहिए गुरुजी? आज की हेडिंग आपकी पूरी तरह से होनी चाहिए डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपको कुछ बहुत बिल्कुल धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा कि गुरुजी आपने तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, तो आप ये गलती से डेमॉन्स्ट्रेटिव के आगे एडजेक्टिव लिख दिए, या डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अलावा कोई डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है? नहीं गुरुजी, हमने गलती से नहीं लिखा, हमने बिल्कुल सही लिखा है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। वही वर्ड या वही शब्द डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और वही शब्द या वही वर्ड कह लो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। यानी कहने का मतलब आपने सुना होगा ये जो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मैंने आपको दिस, दैट, दीज और क्या बताया था, दोज। अगर आपने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मेरी क्लास देखी है तो उसमें आपको ये पूरी बातें मिली थी कि गुरुजी दिस, दैट, दीज, दोज ये सब के सब काहे का काम करते हैं? ये चार के चारों गुरुजी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोले तो यानी डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज क्यों किया जाता है? तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा इशारा करने के लिए किया जाता है, किसी भी चीज की तरफ संकेत करने के लिए, इशारा करने के लिए किया जाता है। तो गुरुजी मैंने एक बात उसी झटके में आपको तब भी बताया था, आज भी बताता हूं कि जब भी मेरे बच्चे दिस और दैट के, दिस, दैट, दिस, दोज यानी इन सब के तुरंत बाद अगर कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब अगर मिल जाए, तो याद रखिएगा बेटा ये जितने हैं ये सब आपके काहे का काम करेंगे, काहे का डिस्ट्रीब्यूटिव, वो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर आपके सामने दिस दे दिया जाए, या आपको यही दैट मिल जाए, या आपको यही दीज मिल जाए, या आपको क्या मिल जाए, दोज मिल जाए, अगर बेटा इनके बाद कोई ना कोई नाउन दिया जाए, उसके बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी जाए, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा अब इनको आप क्या बोलोगे, इनको अब आप एडजेक्टिव बोलोगे। वो भी कौन सा एडजेक्टिव बोलोगे? तो इनको बेटा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलोगे। तो पूरी तरह से बात क्लियर हो गई होगी कि गुरुजी वे प्रोनाउंस, यानी वे प्रोनाउंस जो इशारा करने का काम करते हैं तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये बात मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था। अब यहाँ पे जो आपको अगर बात करी जाए कि डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव, तो बेटा जब डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब दे दिया जाए, तो डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब के तुरंत, वो डेमॉन्स्ट्रेटिव जो वर्ड या शब्द होते हैं उनके तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड प्रोनाउन का काम करेंगे। लेकिन अगर डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन दे दिया जाए तो याद रखिएगा वो डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड काहे का काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है, इधर आप देख लीजिए क्या होता है, डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होते हैं। डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड टोटल 4 होते हैं और यही प्रोनाउन का भी काम करते हैं और बेटा यही काहे का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, जब बेटा
डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये काहे का काम करेंगे बेटा, प्रोनाउन का काम करेंगे। लेकिन डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आएगा तो ये काहे का काम करेंगे, एडजेक्टिव का काम करेंगे। ये बात आप लोगों को पूरी तरह से दिमाग में आ गई होगी। जरा लिखिएगा थोड़ी सी बात। अगर आपके सामने लिख दिया जाए दिस इज, एक लिख दिया जाए दिस इज, बस इतनी सी बात। इसको बताओ दिस यहाँ काहे का काम कर रहा। एक आपके सामने लिख दिया जाए गुरुजी दिस बुक इज, आप बताओ जरा बेटा ये दिस काहे का काम कर रहा। छाप दो कमेंट बॉक्स में। अगर इस बात को आपने पूरी तरह से छाप दिया तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि आपको पूरी तरह से ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, जल्दी से। तो गुरुजी देखो दिस के तुरंत बाद दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, यानी ये डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड 4 होते हैं। और इन डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड चारों में से किसी को भी लिख दिया जाए, अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगी है तो वो काहे का काम कर रहा है गुरुजी, वो तो हम मान लेंगे कि प्रोनाउन का काम कर रहा है। लेकिन अगर गुरुजी इन्हीं डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन दे दिया जाएगा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको गुरुजी हम लोग मान लेंगे एडजेक्टिव। एक आपके सामने दे दिया जाए गुरुजी क्या, एक दे दिया जाए दोज आर, बताइए जरा ये दोज काहे का काम कर रहा। एक आपके सामने कह दिया जाए दोज डॉग्स, दोज डॉग्स, जल्दी से बताइए बेटा यहाँ पे दोज काहे का काम कर रहा, यहाँ पे दोज काहे का काम कर रहा। यही बात आपको समझनी है। इसको छापिएगा सभी लोग, तब तक मैं आपको आगे दे रहा हूँ। एक आपके सामने दे दिया जाए दीज बुक्स, क्या दे दिया जाए, दीज बुक्स दे दिया जाए। एक आपके सामने दीज आर दे दिया जाए। आप जरा बताओ, जल्दी से छापो, ये दोस्त काहे का काम कर रहा, ये दोस्त काहे का काम कर रहा, ये दीज क्या है, ये दीज क्या है। तो बिल्कुल बच्चे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के पहले दीज आया, डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। हेल्पिंग वर्ब के पहले दोज आया, ये भी डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है। यानी जब भी डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा तो ये काम काहे का करेंगे, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं के तुरंत बाद कोई ना कोई क्या दे दिया जाए बेटा, नाउन दे दिया जाए, तब इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको एडजेक्टिव कहेंगे। तो दीज कैसा एडजेक्टिव है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज कैसा एडजेक्टिव है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस कैसा एडजेक्टिव है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बेटा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपने इन बातों को समझने में डाउट कर लिया, अपने मन में डाउट रख लिया, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए मेरे बच्चे हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए जरा एक तरफ सभी लोग, अब इसके सेंटेंस भी करवा देते हैं। एक तरफ सभी लोग डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं, पहले प्रोनाउन, उसके बाद लाइन खींचिए, आगे लिखिएगा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बातें बहुत शानदार हैं, बिल्कुल क्लास को पूरे साथियों को मिस नहीं करना है। एक एक बातों को मेरे बच्चे पूरी तरीके से आपको लिखते चलना है, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी डिफरेंस बिटवीन डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक। एक तरफ लिख दिया जाए बेटा क्या, एक तरफ लिख दिया जाए दिस इज माई बुक, क्या कह दिया जाए, दिस इज माई बुक। बताओ दिस के तुरंत बाद इज आया कि नहीं आया, यानी ये क्या है, यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा है दिस। लेकिन बेटा अगर इसको थोड़ा बदल दिया जाए, कह दिया जाए दिस बुक, यानी दिस को लिखो, दिस के बाद क्या करो, इस बुक को इधर उठा लाओ इसके बगल में, तो दिस बुक इज हो जाएगा। अब बेटा माई अकेला बचा, तो कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आता है। पजेसिव एडजेक्टिव जब भी अकेला हो तो इसके किस फॉर्म में चेंज कर दो, पजेसिव प्रोनाउन में। तो माई का क्या हो जाएगा बेटा, माइन हो जाएगा, ठीक है। बहुत गंभीरता से समझो, जे बच्चे ये बात समझ गए तो उनके लिए ये माई और माइन का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल गया है, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा, इसका बिल्कुल एक लास्ट कह दिया जाए these are कॉपीज। बेटा कह दिया जाए दीज आर कॉपीज। बताओ दीज के तुरंत बाद आर हेल्पिंग वर्ब आया कि नहीं आया, लेकिन इधर लिख दिया जाए क्या, दीज आर कॉपीज, नहीं कर दिया जाए दीज आर, एक मिनट,
कॉपीज के बाद कुछ ना कुछ लगा दिया जाए तो और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल जाए। दीज आर आवर कॉपीज, आवर कॉपीज यानी कहीं दूर तमाम सारी किताबें रखी हैं, और ये कह रहा है कि यहाँ दीज है, हमें लगा दोज है, यानी दीज है यानी तमाम सारी नज़दीक में किताबें रखी हैं। तो कोई कह रहा है कि ये किताबें किसकी हैं बेटा, हमारी हैं। अब देखो यानी कहने का मतलब दीज करो, ठीक। अब दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब आया तो बेटा ये क्या है, ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर अब इसको एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो क्या करो, दीज को लिखो, और इस सेंटेंस में कोई नाउन दिया गया हो तो इसके बगल में करो, ठीक है। कॉपीज आया तो है, यानी क्या करो, दीज कॉपीज। अब बेटा दीज कॉपीज है, प्लूरल है, तो वही हेल्पिंग वर्ब आर बिल्कुल सही लगी है। उसके बाद क्या करो बेटा, आवर आया। आवर बताओ पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेला बच रहा कि नहीं, तो कभी भी मेरे बच्चे अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव अकेला आए तो उसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, पॉजेसिव प्रोनाउन यानी क्या कर देना है, आवर्स कर देना है। तो दीज आर आवर कॉपीज, ये कॉपियां हमारी हैं। कह दिया जाए दीज कॉपीज यानी ये कॉपियां आर आवर्स हमारी हैं, यानी इसका अर्थ निकलेगा ये हमारी कॉपियां हैं, ये हमारी कॉपियां हैं। इसका मतलब निकलेगा ये कॉपियां हमारी हैं। यहां देखो हमारा अर्थ अकेला, यहां अकेला हमारा निकल रहा है, यहां हमारा के साथ कॉपियां भी निकल रही हैं, ठीक है। तो ये बेटा देख लो, दोनों के अंतर आपको पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और बिल्कुल इन बातों को हल्के में आपको लेके नहीं घूमना है, बिल्कुल इसी तरह की एग्जाम में बातें आपको मिलेंगी तो आपको एरर में पूरी तरह से ढूंढना है, ठीक है। बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको देखना है बातों को, एक एक बात को समझते चलना है। जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो सभी, अगर अभी तक आपने बेटा लाइक नहीं किया है और पहली बार चैनल पर हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आप जोर लगा के चैनल को शेयर करिए पहले अपने साथियों में, हमारी प्लेलिस्ट को अपने साथियों में शेयर करिए। प्लेलिस्ट की सभी क्लासेस आप देखिए ईमानदारी से, आप भी अपने साथियों को भी बताइए, वो भी देखें। सभी लोग विधिवत तरीके से पढ़िए और बिल्कुल आप अपनी मंजिल को प्राप्त करिए, ठीक है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपने दोनों समझा दिया, मैं पूरी तरह से समझ गया हूं। यहाँ बेटा भले अब कुछ लोगों को लगता है कि गुरुजी आप तो एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे, आप प्रोनाउन में चले गए। बेटा देखो डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड को अगर समझना है तो आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आपके ऐसे समझ में नहीं आ सकता है। क्यों, अगर आप हमारी प्रोनाउन की क्लास को प्लेलिस्ट में जाइए, अग्निपथ बैच प्लेलिस्ट में, तो जब प्रोनाउन की क्लास में हमारी जाएंगे जहां पर हमने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है तब भी हमने ये बात आपको वहां भी बता दिया था। लेकिन जब हम एडजेक्टिव पे आए हमको दोबारा ये डेमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड मिला तो हमने इसको फिर से आपके सामने गंभीरता से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बेटा सभी लोगों को हेडिंग डाल देना है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब आप कहोगे गुरुजी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सुना था, बिल्कुल आपने सही सुना था। बेटा देखो सबसे पहले तो आपको देखना ये है कि जितने भी ये हमारे क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, क्या होते हैं, जितने भी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को कितने टाइप में बांटा गया है, 2 टाइप में। कितने प्रकार में बांटा गया, टाइप में बांटा गया है तो 2 टाइप्स में। एक आपका बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को 2 टाइप्स में, एक यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और यही डिस्ट्रीब्यूटिव काहे का काम करते हैं बेटा, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड 2 चीज़ों का काम करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब इनके कोई अलग अलग पार्ट नहीं है, यानी वही शब्द होते हैं, वही सेम वर्ड होते हैं, वही 2 चीज़ों का काम करते हैं। यानी कुछ वर्ड अभी हम आपको लिखवाएंगे, जिस तरह से डेमॉन्स्ट्रेटिव वाले थे उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत कुछ वर्ड आते हैं और वही प्रोनाउन होते हैं, वही एडजेक्टिव होते हैं। तो उनका अपना थोड़ा सा लिखने का अलग अलग, पहले की तरह जैसे आपने उसमें डेमॉन्स्ट्रेटिव में समझा उसी तरह इनका भी लिखने का बेटा अलग अलग थोड़ा सा तरीका होता है और उन्हीं से हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है और कौन सा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, वो वर्ड कि वो प्रोनाउन का काम करता है, उसके प्लेसमेंट से हम समझ जाते हैं। तो आप बिल्कुल आपको ईमानदारी के साथ गुरुजी ये समझना है कि ये एडजेक्टिव का काम यानी जो इनका मेन प्लेसमेंट है। तो याद रखिएगा बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड होते हैं वो 6 होते, टोटल कितने होते हैं,
टोटल 7 डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं बेटा? 7। इधर देखिए, एक आपका होता है ईच। क्या? ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, क्या? आइदर बोलो या ईदर बोलो, नाइदर बोलो या नीदर बोलो, ठीक है, बात एक ही है। आगे होता है क्या? नन, आगे लिखा है वन, आगे लिखा है एनी, ठीक है। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, वन, एनी मेरे बच्चे अगर इनको गिनोगे तो ये टोटल कितने हैं? 7 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 7। अब बेटा यही 7 तो प्रोनाउन भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपको कह दिया जाए डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के तुरंत बाद ये वाला ऑफ मिलेगा तो याद रखिएगा ये काम काहे का करेंगे? ये बेटा प्रोनाउन का काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव के तुरंत बाद कोई ना कोई क्या दे दिया जाए? नाउन दे दिया जाए, तो बेटा ये काहे का काम करेंगे? तो यही बेटा काहे का? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। काहे का? यही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी बात। अगर यानी फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया जाए आइदर ऑफ, तो ये काहे का काम कर रहा बेटा? अब ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर कह दिया जाए आइदर, आइदर टू बॉय, तो ये अब आपका क्या हो गया? आइदर, आइदर के बाद बेटा टू बॉय नाउन आ गया। तो नाउन के पहले हमेशा यूज किसका? एडजेक्टिव का किया जाता। तो ये आइदर काहे का काम कर रहा है? अब यहाँ एडजेक्टिव का। तो याद रखिएगा। अब इसके बाद और सुनो, कभी भी आपको आइदर इज नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कभी भी आपको आइदर के बाद इज तुरंत नहीं मिलेगा कि आप सोचो आइदर इज आ गया तो चलो ठीक है इसको लगा दिया हमने प्रोनाउन, ठीक है। आपको क्या करना है? आइदर, ठीक, आपकी इज लगा तो इसको प्रोनाउन मान लो, गलत। आइदर ऑफ अगर जब लगा होगा तब ये प्रोनाउन का काम करेगा। मैं वो बात बता रहा हूं बेटा, गलत का मतलब मैं वो बात बता रहा हूं कि जो आपके बोलते हो, आप कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो उल्टा सीधा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल ग्रामर का मीन्स है, जो ग्रामर का मतलब है, जो कॉम्पिटिटिव ग्रामर जिसको मानता है, तो अगर इसके तुरंत बाद ये वाला ऑफ लिखा मिला है तभी ये इसको प्रोनाउन आज तक इसने माना है, ठीक है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के तुरंत बाद प्रीपोजिशन ये वाला ऑफ लगा हो तो इनको प्रोनाउन मानोगे, और इनके बाद अगर ऑफ को छोड़कर कोई नाउन आएगा तो इनको क्या मानोगे गुरुजी? इनको एडजेक्टिव मानोगे। क्या मानोगे? एडजेक्टिव मानोगे, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब प्रोनाउन की बारी आती है तो ये बेटा क्या होते? इनमें से ये जो आपका एवरी है, एवरी बेटा कभी भी प्रोनाउन का काम नहीं करता है, यानी एवरी के बाद कभी भी बेटा ऑफ नहीं आता है, ठीक है। तो एवरी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को टोटल 7 होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, जिनमें से 7 के सातों एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन उनमें से 6 प्रोनाउन का काम करते हैं। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है जो प्रोनाउन का काम नहीं करता है? तो एवरी एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है जो बेटा प्रोनाउन का काम नहीं करता है। अब कि गुरुजी ये जो है क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव? बेटा ये प्रोनाउन में हमने बात को कायदे से बता दिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव को आप पढ़ो तो एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा बांटना या बंटवारा करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव है, यानी ये हमेशा बांटने की बात करता है। यानी वे प्रोनाउंस जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, वे शब्द जो बांटने का काम करते हैं, वे शब्द या वे वर्ड जो बांटने का काम करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के 2 होते हैं प्लेसमेंट, एक वही प्रोनाउन का काम, एक वही एडजेक्टिव का काम। जब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में यानी एवरी को छोड़ करके बाकी जितने भी 6 डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बचे, उनके तुरंत बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगा होगा तो वो सब के सब प्रोनाउन का काम करेंगे। लेकिन अगर उनके तुरंत बाद ऑफ नहीं बेटा, अगर कोई नाउन लगा है तो वो सब के सब अब एडजेक्टिव का काम करेंगे। एवरी है केवल वो प्रोनाउन का काम नहीं करेगा,
बाकी एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे आपके सामने मैं अब की बार कॉलम बना रहा हूं और बिल्कुल अब इसमें कुछ आपको देखना उस तरह से। अब इधर आप लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हाँ, और इधर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कह दिया जाए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कम। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ स्टूडेंट से तो हैज का है। अब बेटा चले जाओ प्रोनाउन में, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाली क्लास को कायदे से देख लो। मैंने कई बार बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जब भी प्रोनाउन का काम करते तो इनके तुरंत बाद ऑफ, आगे आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है। ठीक है, इसको बेटा ये प्रोनाउन देखो, इसके तुरंत बाद ऑफ आया कि नहीं, ये काम काहे का कर रहा, प्रोनाउन का काम कर रहा। अगर इसी को एडजेक्टिव की तरह करना है तो आप ऐसे लिखो ईच। अब ईच स्टूडेंट्स नहीं बेटा, ईच स्टूडेंट लिखो, ईच द स्टूडेंट। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, हैज कम। क्या लिखोगे, हैज कम। ये देखो इसके तुरंत बाद नाउन आया कि नहीं आया, तो ये काहे का काम कर रहा, ये यहाँ पे काम कर रहा एडजेक्टिव का, लेकिन इसके तुरंत बाद बताओ प्रीपोजिशन ऑफ आया, तो ये काम काहे का कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि क्या यहाँ तक की बात पूरी तरह से समझ में आ गई। जितने भी शेयर जुड़े हैं वो सभी के सभी बेटा एक बार जोरदार शेयर करिए और एक बार जोरदार आवाज़ में बताइएगा कि क्या यहाँ तक की बातें पूरी तरह से क्लियर हैं। अच्छा ठीक है, अगर क्लियर है तो एक देखिए लिख दिया जाए ईच लीडर इज ऑनेस्ट। ईच लीडर इज ऑनेस्ट। जल्दी से बताना सभी को। सेंटेंस तो सही है, गलत सही आपको नहीं देखना। इसमें बहुत एरर देखने में माहिर हो ना आप लोग, एरर नहीं देखना। इसमें बताओ बेटा ये ईच काम काहे का कर रहा है। ठीक, एक ये लिखो, एक लिख रहा हूँ ईच ऑफ द लीडर्स इज ऑनेस्ट। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, सही ये भी है। अब बताओ ये ईच काहे का काम कर रहा है, ये ईच काहे का काम कर रहा है। जल्दी से सभी के सभी धड़ल्ले से कमेंट बॉक्स में छाप दो, जल्दी से बेटा छाप दो। बिल्कुल सभी लोग ईमानदारी के साथ जवाब देंगे, लापरवाही नहीं करना है कि गलत सही बोल दो, झूठ बोल दो, एक दूसरे को देख के ना बेटा। आप बताओ अपनी ईमानदारी से। तो कुछ नहीं, मैंने वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया है कि आप बहुत दिनों तक उसको याद रख पाएंगे, आप नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन है तो इसको एडजेक्टिव मानोगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड के तुरंत बाद ये वाला ऑफ है तो इसको क्या मानोगे, प्रोनाउन मानोगे। क्या मानोगे, प्रोनाउन मानोगे। उम्मीद है कि पूरी की पूरी बातें आपको इस तरह की समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बताओ जल्दी से, एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्या, सभी एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई। बेटा बहुत ही गंभीरता से, ईमानदारी के साथ, अच्छे से, आराम से मैं इसीलिए क्लास को लेकर के चल रहा हूँ ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर साथी है सबको पूरी तरह से एक एक बात रटती चले, रटते चलो, समझते चलो, अपने दिमाग में भरते चलो, इस कदर भरते चलो कि एग्ज़ाम में अगर इस तरह की बातें आएँ तो आपको बिल्कुल इन्हें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर मुझे पूरी तरह से डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बीच कोई डाउट नहीं बचा है, अब आगे चलने की बारी आ गई है। जल्दी से बताइए तो मैं आपको आगे की सफ़र पर ले चलूँ। और आगे का सफ़र बेटा बहुत सस्ता है। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या डालेंगे आप, इंट्रोगेटिव। और कल से बेटा इसके एक गंभीर मुद्दे पे चलेंगे, गंभीर टॉपिक पे। वो गंभीर टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, वो गंभीर टॉपिक हमारा होने वाला है डिग्री कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ एडजेक्टिव। अरे एडजेक्टिव तो इतना काम का टॉपिक है ना कि इसको जितना पढ़ लिया जाए, जितना अपने दिमाग में भर लिया जाए उतना ही कम है। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात मेरे बच्चे, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, अगर बेटा इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये काम काहे का करेंगे, ये काम बेटा प्रोनाउन का करेंगे। लेकिन अगर बेटा इन्हीं के बाद कोई ना कोई क्या दे दिया जाएगा, नाउन दे दिया जाएगा, तो ये काम काहे का करेंगे, ये काम एडजेक्टिव का करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख दूँ कि विच
इज योर बुक। एक लिख दिया जाए बेटा विच इज योर बुक। विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है या कौन सी किताब तुम्हारी है, कौन सी किताब तुम्हारी है। विच इज योर बुक, विच इज योर बुक। अब इसी को बेटा अगर लिख दिया जाए, ये आपका विच क्या है, तो ये विच आपका बेटा क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि विच के तुरंत बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ लिख दिया जाए विच बुक, विच बुक यानी कौन सी किताब है, कौन सी किताब है। आगे बेटा योर नहीं क्या करोगे, योर्स लिखोगे, क्योंकि जब बुक को इधर ले आओगे तो ये अकेला पड़ेगा, और कभी भी बच्चे इसको अकेला एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव को कभी अकेला नहीं लिखा जाता। जब भी पजेसिव एडजेक्टिव अकेला पड़ जाए तो उसको बदल के उसी फॉर्म का पजेसिव प्रोनाउन लगा दो। तो बताओ, ये देखो, यानी यहाँ पे बताओ विच के तुरंत बाद नाउन आया, विच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आया, तो ये विच अगर प्रोनाउन का काम करेगा तो ये काहे का काम करेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा। वो काहे का काम करेगा, तो बिल्कुल शाबाश शेरो, ये काहे का काम करेगा, ये बेटा काम करेगा एडजेक्टिव का। काहे का काम करेगा, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। बताइए क्या यहाँ तक की बात पूरी तरह से आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइएगा कि क्या यहाँ तक की बात पूरी तरह से आपको समझ में आई। चलिए, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो मैं एक सेंटेंस आपको और दे रहा हूँ, और उन दोनों को आप समझ लेंगे तो पूरी तरह से ये बात भी क्लियर है। ठीक है, लिखिए जल्दी से। जैसे व्हाट डिड कह दिया जाए, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। बताओ बेटा ये काहे का काम कर रहा है, उसको बताओ, इस वाले व्हाट को बताओ। व्हाट के बाद डिड आया है। व्हाट कलर इज योर शर्ट। जल्दी से छाप दो कौन सा सही मतलब कि ये वाट काहे का काम कर रहा, ये वाट काहे का काम कर रहा। जल्दी से धड़ल्ले से छाप दो। सभी लोग जल्दी जल्दी से भाई जवाब देंगे, जल्दी से। सबसे मैं जवाब चाहता हूं। सही बात, यानी ये कलर हमारा नाउन होता है, तो बेटा नाउन, ये देखो, यानी इसके क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन आया तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। लेकिन ये देखो इसके तुरंत बाद डिड यानी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आई है, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको हटा रहा हूं। और बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी आपका क्या होता है, पूरी तरह से इंड होता है। इन बातों को समझ लो, बस यही बातें आपको वहां पर एग्जाम में आएंगी। आपको क्या करना है, नीचे इसी तरह कर देगा, विच के बाद हेल्पिंग वर्ब दे देगा और अंडरलाइन कर देगा कि विच क्या है। तो आपको नहीं पढ़े रहोगे तो भाई एडजेक्टिव कहो लगा दो, कहो क्या लगा दोगे। ठीक है, लेकिन अगर विच के तुरंत बाद नाउन आया है, विच के नीचे अंडरलाइन कर देगा। तो आपको इस तरह से पूरी तरह से एक बात को पहचानना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगली सबसे लास्ट बात हमारी आती है क्या, अगली बात बेटा आती है हमारी पजेसिव एडजेक्टिव। कैसी बात आती है, अगली आती है हमारी बेटा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या आती है, पजेसिव एडजेक्टिव अगली बात आती है। तो जल्दी चलिए भाई, यहाँ तक की बात अगर समझ में आई हो तो हम पजेसिव एडजेक्टिव पे ले चलें। अरे वो जो हमारे मुंह से वो रिलेटिव एडवर्ब जो निकल गया, वो रिलेटिव एडजेक्टिव निकल गया था, वो बेटा रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं, हमको इंट्रोगेटिव ही हम कह रहे थे, वो गलती से निकल गया था जबान से। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जरा बताओ पजेसिव एडजेक्टिव। कुछ नहीं गुरुजी, पजेसिव एडजेक्टिव की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। यानी आपने सुना होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 7। तो एक तो इन 7 का पजेसिव एडजेक्टिव बनता है, इन 7 पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव एडजेक्टिव बनता है। और उसके बाद अगर किसी भी लिविंग को पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो या तो ये वाला एपोस्ट्रोफी लगा दो, या तो ये वाला। अगर किसी नॉन लिविंग को पजेसिव की तरह यूज करना है तो ये वाला ऑफ लगा दो। तो ये सब बातें आपको पूरी तरह से, जैसे कह दिया जाए माई कह दिया जाए, आवर कह दिया जाए, योर कह दिया जाए, हिज कह दिया जाए, हर कह दिया जाए, ठीक है, और दियर कह दिया जाए। ठीक, आगे बेटा क्या कह दिया जाए, इट्स कह दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। उसके बाद जैसे सीता एक नाम है, एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाए। आपका रिया क्या है, एक नाम, एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाए।
अगर बेटा स्टूडेंट है आपका तो ये वाला एपॉस्ट्रॉफी, लेकिन अगर आपका क्या है, अगर आपका स्टूडेंट्स है तो केवल और केवल ये वाला मार्क लगेगा। ठीक है। अब अगर कोई नॉन लिविंग पोजीशन शो करने का काम करेगा, अधिकार बताएगा, तो ऑफ के साथ होगा। ठीक है, क्या होगा, वो ऑफ के साथ होगा। जैसे मान लो कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, टेबल सिलेक्ट्स, टेबल सिलेक्ट्स, ये गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि जब भी कोई नॉन लिविंग अगर किसी नाउन के पहले आएगा एपॉस्ट्रॉफी में तो गलत माना जाएगा। इसको सही करने के लिए क्या करोगे बेटा, लेक्स को इधर लाओ। किसको, लेक्स को इधर ले आओ, लेक्स को लाओ इधर, टेबल्स को कहाँ ले जाओ, टेबल को उधर ले जाओ, और इसकी जगह क्या लगाओ, ऑफ। तो लेग ऑफ टेबल का मतलब हो जाएगा कि टेबल के पैर। तो समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत आपको, जल्दी से बताइए। यानी ये सब एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा, विदाउट नाउन ये गलत माने जाएंगे। ठीक है, विदाउट नाउन बेटा ये गलत माने जाएंगे। जैसे कभी भी आपको कह दिया जाए क्या, योर, अकेला लिखा मिलेगा तो गलत है, इसकी जगह पे आपको इसका पजेसिव प्रोनाउन यानी योर्स कर दोगे, सही हो जाएगा। ठीक, अगर कभी भी बेटा आपको ये इस तरह से रिया में एपॉस्ट्रॉफी लगा मिलेगा तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन अगर है तब तो सही है, अन्यथा बेटा अगर अकेला कभी भी किसी नाम में इस तरह एपॉस्ट्रॉफी मिले तो गलत है। क्या है, गलत है। अब अगर इस तरह से होगा तो इसके बाद नाउन आना चाहिए, और नाउन नहीं है तो ये एपॉस्ट्रॉफी हटा दो, बस आपका सही हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत ही शानदार लगी होगी, बहुत ही कायदे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, जितने भी शेयर अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को, वो एक बार दिल खोल के लाइक करिए बेटा। और मैं आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ, बाकी की बात करूँगा अगली क्लास में। तो चलिए, एक बार सभी लोग जरा बताइए, क्या आज की क्लास वास्तव में आपको इम्पॉर्टेंट और पूरी तरह से यूजफुल और पूरी तरह से समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ठीक है भाई, बढ़िया। अगर अच्छा यूजफुल लगी, और यूजफुल है, बहुत मेहनत के साथ क्लास को लाया जाता है। तो चलिए भाई, ठंडी का मौसम है, क्लास आज की बस यहीं तक। और कल से बेटा जो हम लोग बात करेंगे वो कल से बिल्कुल डिग्री पे बात करने वाले हैं, पूरी तरह से डिग्री पढ़ेंगे। तो सभी लोग अपने साथियों में सेशन को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लड़ाई का आगाज किया जा सके। तो चलिए मेरे बच्चे, आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।